हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएससी थर्ड सेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ये जो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन है दोस्तों, ये होमोजीनस कैटालिसिस के अंतर्गत आता है। अभी होमोजीनस कैटालिसिस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये ऐसे प्रोसेस होता है दोस्तों जिसमें जो हमारा कैटालाइज्ड है और जो हमारा रिएक्टेंट है दोस्तों, वो सेम स्टेट में प्रेजेंट रहता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है और हमारा ऑक्सीजन है वो गैसियस फेज में प्रेजेंट है, और साथ ही साथ हमारा जो कैटालाइज्ड है दोस्तों, वो भी गैसियस फेज में प्रेजेंट है दोस्तों। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं दोस्तों होमोजीनस कैटालिसिस। यहाँ तक क्लियर है। और हेट्रोजीनस कैटालिसिस की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो हम लोग जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे और जो रिएक्टेंट होगा हमारा, वो डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए, हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस फेज में प्रेजेंट है दोस्तों, लेकिन जो हम लोग एज ए कैटलिस्ट जो हम लोग आयरन यूज़ कर रहे हैं वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनस कैटालिसिस। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। और हम लोग होमोजीनस कैटालिसिस के अंतर्गत दोस्तों, इसमें टोटल 6 रिएक्शन हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। सेकंड इसमें है दोस्तों हाइड्रोफॉर्मुलेशन। थर्ड इसमें वेकर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। फोर्थ है इसमें एल्कीन मेटाथेसिस। फिफ्थ है दोस्तों इसमें पैलेडियम कैटालाइज्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग। एंड सिक्स्थ है दोस्तों इसमें एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन। तो टोटल हम लोग इसमें 6 केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं दोस्तों होमोजीनस कैटालिसिस के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन क्या होता है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन क्या होता है उसको समझिए दोस्तों। हाइड्रोजिनेशन मीन्स दोस्तों किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करना या हाइड्रोजन का जुड़ जाना हाइड्रोजिनेशन कहलाता है दोस्तों। जैसे इस प्रोसेस में हम लोग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करेंगे और हम लोग एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। एल्केन मीन्स दोस्तों जिसमें इस तरीके का डबल बॉन्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं एल्कीन, और हम लोग इसमें हाइड्रोजन ऐड करने वाले हैं दोस्तों। और सिंपली हमें दोस्तों इनसे हमें एल्केन हमें ऑब्टेन हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से विथ द हेल्प ऑफ कैटालाइज्ड दोस्तों। और हम लोग एज ए कैटालाइज्ड हम लोग निकिल पैलेडियम प्लेटिनम और रोडियम के कंपाउंड का एज ए कैटालाइज्ड हम लोग यूज़ करेंगे दोस्तों। और स्पेशली इस प्रोसेस में दोस्तों हम लोग रोडियम से रिलेटेड हम लोग केमिकल कंपाउंड का यूज़ करने वाले हैं एज अ कैटालाइस्ट। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, द प्रोसेस इज कॉमनली एम्प्लॉयड टू रेड्यूस और सैचुरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका क्या मतलब हो दोस्तों, ये जो हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है दोस्तों, ये आमतौर पर दोस्तों ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है दोस्तों, उनको रेड्यूस या सैचुरेट करने के लिए आमतौर पर उपयोग में ये लाया जाता है दोस्तों। सेकेंड है दोस्तों इसमें हाइड्रोजनेशन रेड्यूसेस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स इन हाइड्रोकार्बन, है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड वाले को ये डबल बॉन्ड में ये रेड्यूस कर देता है इस प्रोसेस के थ्रू ये, और डबल बॉन्ड वाले को ये सिंगल बॉन्ड में ये रेड्यूस कर देता है। इसे हम लोग कहते हैं एल्काइंस कहते हैं दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड वाले को इसे हम लोग कहते हैं एल्कीन्स, और इसे हम लोग कहते हैं एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले को, इस तरीके से दोस्तों। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज बेसिकली अ रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट है इसमें वेरियस रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस, फॉर एग्जांपल रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया दोस्तों कि ये इसे रिड्यूस कर देता है ट्रिपल बॉन्ड वाले को डबल बॉन्ड वाले में, और डबल बॉन्ड वाले को सिंगल बॉन्ड वाले में ये रिड्यूस कर देता है ये प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है। आगे है दोस्तों इसमें इसका केमिकल रिएक्शन। ये है हमारा दोस्तों एल्कीन है दोस्तों, और ये है हमारा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और यहाँ पर हम लोग दोस्तों स्पेशली हम लोग रोडियम के कंपाउंड का यूज़ कर रहे हैं एज ए कैटालिस्ट। इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों विल्किंसन कैटालिस्ट, और हमें इससे एल्कीन हमें मिल जाता है दोस्तों। इस केमिकल रिएक्शन के साथ ही साथ दोस्तों हम लोग एल्काइन में भी हम लोग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से
ये हमारा एल्काइन है, इसमें हम लोग सिंपली हाइड्रोजन ऐड करा है। विद द हेल्प ऑफ कैटालाइस्ट हम लोग निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें एल्किन हमें सिंपली इसमें हमें प्राप्त होता है दोस्तों। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में भी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और इससे हमें एल्कोहल में मिलता है। और साइनाइड में भी हम लोग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हम लोग नाइट्रो एल्केन में भी हम लोग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साइनाइड से हमें दोस्तों 1 डिग्री एमीन हमें मिलता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू, और नाइट्रो एल्केन दोस्तों हमें एमीन हमें देता है दोस्तों हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि हम लोग निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम इन सभी मेटल्स का या उनके कंपाउंड का हम लोग एज ए कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं। जब हम दोस्तों निकिल का यूज़ करते हैं एज ए कैटेलिस्ट या निकिल कंपाउंड का, तो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है, कम से कम 200 से 300 डिग्री। और जब हम लोग दोस्तों निकिल का एज ए कैटेलाइस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं या इस कैटेलिस्ट को हम लोग कहते हैं सप्टियर एंड सैडर्न रिएक्शन। ये जो प्रोसेस है दोस्तों ये हाई टेम्परेचर में होता है। और जब हम लोग प्लेटिनम, पैलेडियम या रेनी निकल का हम लोग या उनके कंपाउंड का दोस्तों हम लोग एज ए कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं, तो वो रूम टेम्परेचर में ही ये वर्क करता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग एडम कैटेलिस्ट का भी हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा कैटेलिस्ट है वो इस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट कराता है। जैसे हमारा कैटेलिस्ट है, इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मेटल है तो इसमें जाहिर सी बात है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद ये रिएक्शन को ये कैसे कंप्लीट कराता है, जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया और ये हमारा एल्कीन हो गया, इस तरीके से। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाता है और जो हमारा एल्कीन है वो भी यहाँ अटैच हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू दी साइमल्टेनियस वाइब्रेशन, ये दोनों ये बॉन्ड ये ब्रेक होने लगता है और इसके साथ ये अटैच होने लगता है। तो ये कैसे हो जाता है, ये इस तरीके से ये बॉन्ड क्रिएट कर लेता है दोस्तों, इस तरीके से। और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से इसमें जो हमारा कैटलिस्ट है वो वर्क करता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। तो ये है दोस्तों इसका केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये जो प्रोसेस है दोस्तों ये कई स्टेप में ये कंप्लीट होता है, इसलिए हम इसे इसके मैकेनिज्म के ज़रिए से समझते हैं। तो देखिए इसका मैकेनिज्म में देखिए, इन दिस प्रोसेस रोडियम कॉम्प्लेक्स, रोडियम ट्राइफेनिल क्लोराइड हैज़ बीन यूज्ड एज अ कैटालाइस्ट विच इज़ डिस्क्राइब एज फॉलो, कैन बी इलुस्ट्रेटेड बाय कैटालिस्ट साइकिल शो इन फिगर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा है रोडियम ट्राइफेनिल क्लोराइड, इसे हम लोग एज ए कैटालिस्ट यूज़ किए हैं हम लोग। ये हमारा है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है दोस्तों, स्क्वायर प्लेनर। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दोस्तों 4 है, ऑक्सीडेशन इसका नंबर है +1, और इलेक्ट्रॉन काउंट इसका देखें तो दोस्तों इसमें 16 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है दोस्तों। जब हम दोस्तों इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं इसका, तो क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन। और ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है दोस्तों, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर है और इलेक्ट्रॉन काउंट है दोस्तों, ये +2 ये इंक्रीज कर जाता है दोस्तों, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये हमारा क्या स्ट्रक्चर बन गया, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया दोस्तों ये। तो इसमें जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 एंड इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा दोस्तों 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो रहा है लिगेंड डिसोसिएशन। तो यहाँ पर हमारा एक जो लिगेंड है फेनिल का वो यहाँ से निकल जा रहा है और हमें इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों ये अनस्टेबल होता है और ये इस तरीके से ये बाद में ये चेंज हो जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में दोस्तों। उसके बाद इसमें हम लोग दोस्तों एल्कीन को ऐड कराते हैं कुछ इस तरीके से, और ये एल्कीन यहाँ पर ऐड हो रहा है दोस्तों,
इसके बाद इसमें होता है दोस्तों 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन। ये जो प्रोसेस है दोस्तों ये स्लो रिएक्शन है। इसके बाद यहाँ से हमारा दोस्तों रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू ये हमारा प्रोडक्ट जो है एल्केन जो है ये बाहर निकल जाता है और हमारा जो कैटलिस्ट है वो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। फिर यहाँ से एक लिगेंड इसमें जुड़ जाता है दोस्तों फेनिल का। फिर से ये इस प्रकार से ये स्क्वायर प्लेनर ये स्ट्रक्चर बना लेता है दोस्तों। और हमें इस तरीके से हमें ये जो बचा हुआ कैटलिस्ट है वो हमें प्राप्त होता है। इसमें दोस्तों जो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है दोस्तों ये बहुत ही रिएक्टिव होता है और इसमें हमारा फिर से लिगेंड ये जुड़ जाता है दोस्तों फेनिल लिगेंड। और ये जो प्रोसेस है दोस्तों ये बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि हमारा जो रोडियम कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए ये बहुत ही तेज़ी के साथ ये फेनिल लिगेंड से अटैच हो जाता है और फिर से हमें ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कैटलिस्ट का हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों कैटलिस्ट अनचेंज रहता है और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है एल्केन के रूप में। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अगर हमें इसे स्टेप वाइज समझाना चाहूँ दोस्तों इस मैकेनिज्म को, तो मैं इस प्रकार से समझा सकता हूँ कि स्टेप 1 में क्या होता है। देखिएगा हम लोगों ने क्या क्या किया है इसमें मैकेनिज्म में। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने दोस्तों देखा कि इन द फर्स्ट स्टेप रोडियम एंड हाइड्रोजन रिएक्ट एंड कन्वर्ट रोडियम ट्राइफेनिल क्लोराइड हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। दिस स्टेप इज एन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन काउंट इज इंक्रीजेस। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि इसमें क्या होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, तो इसमें जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है और इलेक्ट्रॉन काउंट होता है दोस्तों वो +2 ये इंक्रीज हो जाता है दोस्तों सभी के सभी ये तीनों। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है दोस्तों, द फेनिल ग्रुप मूव आउट विच रिड्यूस द कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन काउंट्स, है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों कि ये जो फेनिल लिगेंड है वो बाहर निकल जाता है ड्यू टू दी लिगेंड डिसोसिएशन प्रोसेस। और फिर से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर है और इलेक्ट्रॉन काउंट है दोस्तों वो चेंज हो जाता है और ये इस प्रकार से ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में ये चेंज हो जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। देन इसके बाद इन थर्ड स्टेप है दोस्तों इसमें, इन दी थर्ड स्टेप दी एल्किन ग्रुप इज एडेड टू इट। ठीक है, इसमें थर्ड स्टेप में दोस्तों ये हमारा जो एल्किन ग्रुप है वो ऐड हो जाता है, ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप है दोस्तों इसमें, दिस इज एन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो स्लो होता है दोस्तों। इन दिस स्टेप देयर इज अ 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। फोर्थ स्टेप में याद रखेंगे कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है दोस्तों ये स्लो होता है और इसमें क्या होता है 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन। एंड लास्ट स्टेप देखिए दोस्तों, फिफ्थ स्टेप, दिस इज फॉलोड बाय अ प्रोसेस ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन बाय विच द एल्किन ग्रुप, जो हमारा प्रोडक्ट है, आर रिमूव्ड, है ना। लास्ट में क्या हुआ दोस्तों, रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल गया और जो हमारा कैटलिस्ट है वो फिर से ये फॉर्म कर लेता है दोस्तों। फिर से ये लिगेंड ऐड करके ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है दोस्तों, स्क्वायर प्लेनर शेप में। तो ये था दोस्तों इसका मैकेनिज्म। इसे आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या इसमें अप्लाई किया है मैकेनिज्म में, इस तरीके से इसका रेफरेंस दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर लीजिए। और लास्ट है दोस्तों इसमें इसका यूजेस कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हम किन किन चीज़ों में यूज़ करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजनेशन इज़ यूज टू सॉलिडिटी, प्रिजर्व और प्योरिटी ऑफ मैनी प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल्स, फ्यूल्स, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, पॉलीमर्स, मार्गरीन, वेरियस पॉलीमर एंड केमिकल आर ट्रीटेड यूजिंग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ये इसका यूजेस हुआ दोस्तों। तो ये था दोस्तों हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा दोस्तों, और आपके अपने चैनल रिलेट केमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।